ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा के चमत्कार। आज हम दोबारा से बाबा का एक चमत्कार पढ़ेंगे, सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। तो बाबा के श्री चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, आपने हमें आज का दिन दिया और इस दिन को देने के लिए आपको बहुत बहुत नमन और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हम बाबा का कुछ चमत्कार है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। एक समय साईं बाबा ने लगभग 2 सप्ताह तक खाना पीना छोड़ दिया था। लोग उनसे कारण पूछते तो वह केवल अपनी दाएं हाथ की तर्जनी उंगली उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर आकाश की ओर देखने लगते थे। लोग उनके इस संकेत का अर्थ समझने की कोशिश करते, लेकिन इसका अर्थ उनकी समझ में नहीं आता था। बस कभी कभी उनके कांपते हुए होठों से इतना ही निकलता, महाकाल का मुख अब खुल चुका है, सब कुछ उसके सामने मुख में समा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक एक करके सब चलते चले जाएंगे। साईं बाबा के मुख से निकलते इन शब्दों को सुनकर लोग भय के मारे बुरी तरह से कांप उठते थे। वह बाबा से पूछते, लेकिन बाबा मौन ही हो जाते। उनकी कांपती हुई उंगली आकाश की ओर उठती और वह लंबी सांस लेकर फटी फटी आंखों से आकाश की ओर बस देखते ही रह जाते थे। गांव का वातावरण सहमा सहमा सा रहने लगा था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को साईं बाबा की इस शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलती थी, लेकिन ना जाने क्यों लोगों के मन में किसी अनिष्ट और आशंका से आशंकित हो उठे। बाबा की इन बातों को सुनकर यदि किसी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई तो वह पंडित जी थे। अब मैंने लास्ट अध्याय में भी बताया था कि किस तरीके से साईं बाबा से बहुत ज़्यादा ही जो पंडित जी थे वो घृणा करते थे। वह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि साईं बाबा जो कुछ भी कहते हैं वह सच ही होता है। उनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। भविष्य में होने वाली घटनाओं को वे शायद पहले से ही जान लेते थे। अकाल, बाढ़, महामारी, ऐसी देवी आपदाएं जो गांव के गांव पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती हैं, इनको कोई इलाज नहीं है। गांव के सब लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। शायद ऐसा ही कोई संकट शिरडी में आने वाला है। पंडित जी यह सोच सोचकर मन में बहुत खुश हो रहे थे कि यदि महामारी फैली तो लोग उनके पास ही अपना इलाज कराने के लिए आएंगे, जिससे कोई उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। जबकि सारा गांव अनिष्ट की आशंका से चिंताग्रस्त था। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी, बाढ़ आने की कोई संभावना न थी। अच्छी बारिश होने के कारण खेत में फसलें भी अच्छी हुई थी। अकाल पड़ने के बाद भी संभावना नहीं थी। यदि कोई आपदा आ सकती थी तो वह केवल महामारी। यदि महामारी फैली तो पंडित जी का भाग्य खुल जाएगा। जब से साईं बाबा शिरडी में आए थे, पंडित जी की आमदनी तो खत्म सी ही हो गई थी। साईं बाबा की धुनी की विभूति असंदेह से असंदेह रोगों का भी समूल और नाश कर देती थी। इसी वजह से पंडित जी के पास रोगियों ने आना बिल्कुल ही बंद सा कर दिया था। फिर मंदिर में भी पूजा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही थी। केवल 5-7 लोग ही ऐसे बचे थे जो पूजा करने के लिए सुबह शाम मंदिर आया करते थे। इसके अलावा शाम के समय प्रसाद के लालच में कुछ बच्चे भी मंदिर में इकट्ठे हुए जाया करते थे। इस तरह मंदिर से होने वाली आमदनी की नाम मात्र ही रह गई थी। पुरोहित पर धंधा भी बस लेकर देकर ही चल रहा था। साईं बाबा के प्रवचनों सुनकर लोगों में कथा सुनने की रुचि भी कम हो गई। वर्षा भी समय पर होती थी, इसलिए समय पर वर्षा कराने के बहाने व प्रत्येक वर्ष होने वाला यज्ञ भी होना अब बंद हो गया था। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस तो जैसे बाबा के गाँव में कदम रखते ही गांव के पलायन कर गए थे। बाबा में अब किसी भी तरह का उत्पात नहीं होता था। प्रत्येक घर में सुख शांति का बसेरा था। आपस में लड़ाई झगड़े भी अब होना बंद हो चुके थे। पंडित जी को जैसे ही कुछ काम ही नहीं मिल रहा था। वह सारे दिन अपने घर में बेकार में ही पड़े रहते थे। घर में पड़े पड़े पंडित जी बहुत दुखी हो गए थे। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी होने लगी थी। साईं बाबा बराबर चिंता में डूबते रहते थे। एक टक आकाश की ओर देखते रहते थे, किसी से कुछ भी ना बोलते थे। तभी आसपास के 20 कोस के इलाके में हैजे की बीमारी फैलने की खबर शिरडी के गांव में
कोहराम मच गया। हैजे की भी महामारी से लोग मरने लगे। पहले कुछ उल्टियां होती, दस्त होते और लोग मौत के मुंह में समा जाते। जब तक लोग रोग को समझ पाते, रोगी बिना दवा दारू के ही भगवान के पास पहुंच जाता था। पंडित जी की सारी भाग दौड़ व्यर्थ चली जाती थी। आसपास के लोग गांवों में हैजा फैलने की खबर सुनकर शिरडी के लोग भी अत्यंत चिंतित हो उठे। वह सब इकट्ठा होकर साईं बाबा के पास पहुँचे। बाबा, आसपास के गांवों में हैजा तेजी से पैर पसारता जा रहा है। अब तो वह हमारे गांव की सीमा की ओर भी बढ़ता आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा गांव भी इसी महामारी की लपेट में आ जाए। शिष्य ने डरते डरते अपने बाबा से कहा। साईं बाबा कई सप्ताह से मौन थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। सारे शिष्य और वाइजा माँ उनसे मिन्नतें करके हार गए थे, लेकिन ना तो बाबा खाना ही खाया और ना ही किसी से बातचीत की। लोगों की इस पुकार से सुनकर साईं बाबा ने एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और फिर आकाश की ओर पूर्वत की भांति देखने लगे। मस्जिद में उपस्थित लोग भी उन लोगों के साथ साईं बाबा के चेहरे को देखने लगे कि शायद बाबा इस महामारी से बचने का कोई उपाय बताएंगे। साईं बाबा का चेहरा एकदम गंभीर पड़ गया। चिंता की लकीर उनके सलोने मुख पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे बाबा स्वयं ही किसी गहरी चिंता में हो, कुछ कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। अचानक साईं बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली थी और बोले, तुम लोग कल सुबह आना, मैं सब बताऊंगा। कहकर बाबा शांत हो गए। सब लोग बाबा की बात सुनकर चुपचाप उठकर अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन पों फटते ही सब लोग द्वारका माई मस्जिद जहाँ पहुँचे। देखा मस्जिद के दलान में बैठे हुए साईं बाबा चक्की में जौ पीस रहे थे और जौ का आटा चक्की के चारों तरफ फैला हुआ था। सब लोग चुपचाप खड़े साईं बाबा को जौ पीसते हुए देखते रहे, लेकिन साईं बाबा पूरी लगन से जौ को पीसे जा रहे थे। किसी की हिम्मत न हो रही थी कि वह उनसे पूछने की साहस जुटा सके। कुछ देर बाद एक भक्त ने साहस जुटाया और आगे बढ़कर पूछा, बाबा, यह आप क्या कर रहे हो? महामारी को भगाने की दवा बना रहा हूँ। यह दवा है, बाबा ने कहा। इस आटे को एक कपड़े में भरकर ले जाओ और गांव की सीमा के चारों ओर जहाँ जहाँ तक महामारी फैली हुई हो वहाँ दवा की तरह छिड़क कर आ जाओ। परमात्मा ने चाहा तो इस गांव की सीमा में हैजा बीमारी प्रवेश न कर पाएगी। तब शिष्य ने एक झोली में सारा आटा भर लिया और साईं बाबा की जय जयकार करते हुए गांव की सीमा की ओर चल पड़े। दोपहर तक गांव के चारों ओर सीमा पर आटे से लकीर बन गई थी। इस प्रकार साईं बाबा द्वारा पीसे गए आटे से सारा गांव बांध दिया गया। साईं बाबा की इस बात पर पंडित जी को विश्वास न हो पा रहा था कि हैजे जैसी बीमारी का प्रकोप इस तरह से रुक सकता है। हैजे का प्रकोप आसपास के गांवों में बड़ी तेजी से साथ बढ़ता जा रहा था। 10-5 आदमी रोजाना मौत के मुंह के सामने चले जा रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। साईं बाबा की इस अनोखी दवा का समाचार आसपास के गांवों तक भी पहुंच गया। लोग दवा मांगने के लिए द्वारका माई मस्जिद में आने लगे। लोग साईं बाबा के पास पहुंचकर बड़े ही दयादीर स्वर में कहने लगे, हमें भी दवा दे दो बाबा, पर हम पर भी अपनी दया करो। हमारा तो सारा गांव शमशान बन गया है। अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जितनी दवा है आपस में बांट कर ले जाओ और गांव के प्रत्येक घर में छिड़क दो। जो बीमार होगा वह ठीक हो जाएगा। यह बीमारी तुम्हारे गांव से भी भाग जाएगी। बाबा ने उन्हें सतावना देते हुए कहा। आसपास के गांवों के लोग बाकी बची हुई दवा को बांटकर ले गए। साईं बाबा की चक्की की घर घर की आवाज़ फिर मस्जिद में गुंबदों और मीनारों में गुंजायमान होने लगी। दवा दूर दूर के गांवों में पहुंच गई। वहां हैजा बीमारी का नामो निशान ही मिट गया था। बीमार इस तरह से उठकर खड़े हो जाते थे मानो वह बीमार ही ना पड़े हों। दवा एकदम रामबाण के समान अपना काम कर रही थी। महामारी गधे के सींग की तरह गायब होती जा रही थी। साईं बाबा की दवा की कृपा से सैकड़ों घर उजड़ने से बच गए।
हर तरफ बस साईं बाबा के जयकारे के स्वर ही सुनाई पड़ रहे थे। साईं बाबा की कृपा से सबसे अधिक नुकसान यदि किसी का हुआ तो वे थे पंडित जी। उनको कोई भी नहीं पूछ रहा था। महामारी फैली पर उनके दरवाजे में से एक आदमी दवा लेने तक नहीं आया। पंडित जी साईं बाबा से बुरी तरह से जले भुने बैठे थे। साईं बाबा उन्हें गांव में ऐसे खटक रहे थे जैसे आँख में तिनका। पंडित जी दिन रात इसी चिंता में घुले चले जा रहे थे कि किस तरह से साईं बाबा को नीचा दिखाकर यह शिरडी से निकाल और भगाया जाए। वे अपने मन में बराबर उनके लिए नई नई योजना बना रहे थे, परंतु उनकी सारी योजनाएं अमल में लाने पर असफल होती जा रही थी। तो ये था आज का हमारा साईं चमत्कार कि किस तरीके से साईं नाथ ने, हमारे भगवान जी ने महामारी को गायब कर दिया था। तो इसी तरह ये हमारा था आज का चमत्कार, और आगे भी मेरे और चमत्कार आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको मेरे साईं चमत्कार अच्छे लगते हों तो आप मुझे कमेंट में ओम साई राम के द्वारा बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको सुनिए पूरा ध्यान से, और मेरी वीडियो में कोई भी अगर कमी लगती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी गलती को आगे ना दोहराऊं।